बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा और सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पंजाब में गंदम की खरीदारी मौम्मा बन गई। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन आज फिर मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में सर जोड़ेंगे। पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अहम बैठक में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, सीनियर पार्टी रहनुमाओं समेत सूबाई वुज़रा शिरकत करेंगे। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में भारत को धचका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने मुबैना हिट स्क्वाड के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर, शूटर, निगरानी करने वाला शामिल। हिट स्क्वाड को कत्ल की हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वजीर आजम निज्जर के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगा चुके हैं। नवाज शरीफ नून लीग की सदारत के लिए एक बार फिर तैयार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला का इजलास 11 मई को तलब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर नामजद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत में शामिल होने की दावत। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मिलकर आगे बढ़ने पर जोर, हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए नए गवर्नर्स के नामों पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ नाम तजवीज़ किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के एजाज़ में जोहराना भी दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नर्स तैनात करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक की तहसील फतह जंग के इलाके धड़नाल से है। सलीम हैदर पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर भी रह चुके हैं। विफाकी वजीर दिफाई पैदावार और वजीर ओवरसीज भी रह चुके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोनों गवर्नर्स की जल्द तकर्रुरी किए जाने का इम्कान है। उधर मुस्लिम लीग नून ने शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर बलूचिस्तान बनाने का फैसला कर लिया। जाफर मंदोखेल नून लीग बलूचिस्तान के सदर हैं। हमारे पास डायलॉग के लिए कोई पैगाम नहीं आया, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही, अगर हुई तो बानी पीटीआई बताएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई का कहना है कि मैंडेट चुराने वालों के अलावा सबसे बात होगी। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल करेगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि पीटीआई किसी से भी बात करने के लिए तैयार है, हम मुज़ाकरात करेंगे, डील नहीं। हुकूमत चाहती है कि मसाइल हल हों तो पीटीआई का मैंडेट वापस करना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को एफआईए से अलग कर दिया। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नया इदारा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक साइबर क्राइम के हवाले से होने वाले तमाम जराइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजे जाएंगे। साइबर क्राइम के तमाम मुकदमात का इंदराज और प्रोसिक्यूशन एनसीसीआईए खुद करेगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया और ऐप से मुतालिक तमाम मामूलात भी एनसीसीआईए देखेगी। एनसीसीआईए के अपने थाने होंगे। अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक खुसूसी तरबियत दी जाएगी। विफाकी हुकूमत का जजेस तैनातियों पर आईनी तरमीम का फैसला। जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरामीम से मुतालिक इजलास मुलतवी हो गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि हुकूमत जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार से मुतालिक आईनी तरमीम का काम शुरू कर चुकी है। चाहते हैं कि जजेस की तैनाती के निज़ाम में बैलेंस हो। चीफ जस्टिस की मुदत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज़ गर्दिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस की मुदत मुलाजमत से मुतालिक तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। 18वीं तरमीम में जजेस की तकर्रुरी में तवाज़ुन रखा गया है। उधर हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सिंध में 9वीं और 10वीं जुमात के इम्तहानात में नकल माफिया का राज। सखर, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर्स वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच गए। इम्तहानी मराकज में नकल की रिवायत भी खत्म ना हो सकी। तलबा इम्तहानी मराकज के अंदर मोबाइल फोन की मदद से धड़ल्ले से पेपर्स हल करने में मसरूफ। बोर्ड्स इंतजामिया बूटी माफिया को लगाम देने में नाकाम। और FWO का कराकरम हाईवे पर मुश्किल तरीन क्लियरेंस ऑपरेशन। पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिशों के बायस कराकरम हाईवे 56 मकामात से बंद हो गई थी। जगलोट स्कर्दू रोड के 19 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। कराकरम हाईवे, जगलोट स्कर्दू रोड और तगनीश रोड पर ट्रैफिक शदीद बुरी तरह मुतासिर हो गई। जगलोट स्कर्दू रोड को भी FWO के 2 यूनिट्स ने मुसलसल काम करके खोल दिया। नवाज शरीफ नून लीग की सदारत के लिए एक बार फिर तैयार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला का इजलास 11 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर नामजद करेंगे। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी लाहौर मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद नदीम बताएगा 11 मई को इस हवाले से अब इजलास तलब किया गया है। जी, मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस अमला के इजलास को 11 मई को तलब कर दिया गया है। ये इजलास मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में होंगे। नून लीग के दोनों इजलास पहर 3 बजे तलब किए गए हैं। इजलास में नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून के सदारत के लिए शहबाज शरीफ नामजद करेंगे और इस इजलास के दावतनामे भी जारी कर दिए गए हैं। इजलास में पार्टी सदर के अलावा दीगर तंजीमी ओहदों पर ताहाल कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। जी, FWO का कराकरम हाईवे पर मुश्किल तरीन क्लियरेंस ऑपरेशन। पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिशों के बायस कराकरम हाईवे 56 मकामात से बंद हो गई थी। जगलोट स्कर्दू रोड के 19 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। कराकरम हाईवे, जगलोट स्कर्दू रोड और तंगश रोड पर ट्रैफिक शदीद बुरी तरह मुतासर हुई। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल बताइएगा क्लियरेंस ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? आज बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग की वजह से कराकरम हाईवे, जगलोट स्कर्दू रोड और तंगश रोड पर ट्रैफिक शदीद बुरी तरह मुतासर हुई और 200 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद सवार थे। FWO की रेस्क्यू टीमों ने भारी मशीनरी के साथ फौरी तौर पर मुतासरा मकामात पर पहुंचकर रेस्क्यू और क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज कर दिया। दिन रात मुसलसल काम करके FWO ने कराकरम हाईवे के 56 मकामात को मुकम्मल साफ करके ट्रैफिक को बहाल कर दिया है और जगलोट स्कर्दू रोड को भी FWO के 2 यूनिट्स ने मुसलसल काम करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। तंगश पर 106 मीटर से भी बड़े पत्थर गिरने के बायस सड़क पूरी तरह बंद हो गई और बड़ी तादाद में मुसाफिर गाड़ियों में फंस गए। तंगश रोड की एक जानिब पहाड़ जबकि दूसरी जानिब दरिया है, जिसके बाईस रास्ता खोलने का वाहिद कंट्रोल धमाका था। FWO ने 3 दिन तक मुसलसल 87 धमाकों की मदद से रोड को 3 मई को मुकम्मल तौर पर साफ करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। ठीक है बिलाल अफरीदी, आपका शुक्रिया।